और भाई लोग क्या सीन है। वेलकम बैक टू मूवी स्टोरी ब्रेकडाउन। पिछले सीजन का हैंगओवर उतरा नहीं था और अब द बॉयज सीजन 5 ने आते ही सीधा दिल खुश कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि सीजन 4 वाइल्ड था तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि होमलैंडर अब बिल्कुल अनहिंज हो चुका है। बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स ब्रेक इट डाउन। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है वॉट के एक शो से, जहां होमलैंडर भाई साहब स्टेज पे खड़े होके स्पीच दे रहे हैं कि स्टार लाइटर्स कितने डेंजरस है। लेकिन ट्विस्ट ये है भाई कि स्टार लाइट वहीं एक डांसर की ड्रेस में छुप के जासूसी कर रही होती है। तभी नए ब्लैक न्योआर 2 की एंट्री होती है और वो सीधा स्टारलाइट पे अटैक कर देता है। लेकिन अपनी स्टारलाइट कहाँ दबने वाली है। फाइट के दौरान वो होमलैंडर का वो पुराना प्लेन डिस्ट्रॉय करने वाला वीडियो रिलीज कर देती है और ये सीधा पब्लिक के सामने होमलैंडर की स्पीच के बीच में चला दिया जाता है, जिससे उसके तोते उड़ जाते हैं। ही इज कंप्लीटली स्पीचलेस। गुस्से में पागल होमलैंडर वहां सबको मारने ही वाला होता है, पर सिस्टर सेज आके उसको रोक लेती है। फिर आती है अपनी नई वाइस प्रेसिडेंट एशले ब्रैट, जो पब्लिक को गैसलाइट करके बोलती है कि ये एक डीप फेक वीडियो है, रियल नहीं है, एआई से बनाया हुआ है। इसमें पता चलता है कि होमलैंडर अपने बेटे रेयान को बोर्डिंग स्कूल भेज चुका है और होमलैंडर प्लान बनाता है कि वो आने वाले 3 दिनों में ह्यूगी और फ्रैंकी को एग्जीक्यूट करेगा ताकि कि स्टारलाइट पकड़ी जाए। ये दोनों बेचारे एक कंसंट्रेशन कैंप में बंद हैं और वहां वार्डन्स कौन है? सूप्स, जो प्रिजनर को दबा के टॉर्चर कर रहे हैं। इधर बुचर लंदन में अपने फादर के घर पे गया और गैस व्हाट, वो अपने बाप को ही टपका देता है। होमलैंडर को रियलाइज हो रहा है कि सब लोग उसको सिर्फ देखने भर से डरने लगे हैं। क्यों? क्या हुई? फिर हम देखते हैं किमिको को, जो फिलीपींस में है। बुचर उससे मिलने वहां आता है और फिर दोनों जाके स्टारलाइट से मिलते हैं। यहाँ एक बड़ा इमोशनल मोमेंट है क्योंकि किमिको की आवाज वापस आ चुकी है, अब वो बोलना शुरू कर चुकी है आफ्टर द स्पीच थेरेपी। और बात होती है कैंप में होने वाले एग्जीक्यूशन के बारे में। लेकिन अपना बुचर तो बुचर है, वो बोलता है मैं हेल्प करूंगा, पर मेरा मेन टारगेट फ्रैंकी है, ताकि वो सूप किलिंग वायरस पे अपना काम खत्म कर सके। भाई एक और क्रेजी रिवेल सामने आता है। सोल्जर बॉय का प्रिजन सेल अब होमलैंडर के रूम में है। और हाँ, इस कैओस के बीच में एशली इस सीजन में शादी भी हो चुकी है। होमलैंडर की ईगो अब इतनी फ्रेजाइल हो चुकी है कि वो चाहता है कि हर उस इंसान को अरेस्ट कर लिया जाए जो उसके बारे में बुरा बोलता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो ले ली उसने। स्टारलाइट ए ट्रेन से मदद मांगती है, पर वो पहले साफ रिजेक्ट कर देता है। कैंप के अंदर होमलैंडर ह्यूगी के रूम में आता है और उसके रूममेट्स को मार देता है। उधर ए ट्रेन की फैमिली फ्रांस में छुपी हुई है, जिसका एग्जैक्ट लोकेशन द डीप पता लगा लेता है। पर ए ट्रेन को खतरे का पहले ही भनक लग जाती है और वो अपनी फैमिली के साथ वहां से गायब हो जाता है। बुचर कैंप में घुसने के लिए एक ऐसे सूप को लाता है जो सैंड मतलब रेत को खा के टनल खोद सकता है, ताकि वो ह्यूगी, फ्रैंकी और एमएम को बचा सके। पर जैसे ही वो टनल से बाहर आते हैं, सीन अलग ही है। तीनों वहां बंधे हुए हैं और होमलैंडर ठीक उनके पीछे खड़ा है। होमलैंडर अपने लेजर से किमिको को सीधा 2 हिस्सों में काट देता है। स्टारलाइट तुरंत एक स्ट्रॉन्ग लाइट यूज करती है और होमलैंडर को थोड़ी देर के लिए अंधा कर देती है और सब अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। इस पूरे कैओस में फ्रैंकी किमिको की आधी कटी हुई बॉडी को किस करता है। भाई नेक्स्ट लेवल आशिकी चल रही है इस कैओस में भी। एमएम एक बहुत ही अजीब ह्यूज डिक वाले सूप को मारने निकलता है, जो सेलमेट को टॉर्चर करता था। बुचर उधर सिंडी को मारने जाता है, पर होमलैंडर टाइम पे आके उसको बचा लेता है। एमएम उस ह्यूज डिक वाले सूप को टपका देता है और स्टारलाइट फ्रैंकी और किमिको को बचा के बाकी सबको वहीं छोड़ के निकल जाती है। होमलैंडर आखिरकार ह्यूगी को मारने ही वाला होता है कि सडनली ए ट्रेन हीरो की तरह आके उसको बचा लेता है। ए ट्रेन स्पीड में भाग रहा है, होमलैंडर उसके पीछे उड़ के उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक रास्ते में एक लड़की आ जाती है। कोलिजन बचाने के चक्कर में ए ट्रेन बैलेंस खो देता है और गिर जाता है, जिससे होमलैंडर कैचअप कर लेता है और फिर होमलैंडर बिना रहम खाए ए ट्रेन को मार देता है। RIP ए ट्रेन भाई। एपिसोड 2 शुरू होता है टीवी पे ए ट्रेन की डेथ की न्यूज से, जिसका पूरा ब्लेम ये लोग स्टारलाइटर्स पर डाल देते हैं।
वॉर्ड का माहौल अब पूरी तरीके से एक कल्ट जैसा लग रहा है। इधर द बॉयज अपने नए हाइड आउट पे पहुंचते हैं जहां समीर बुचर के साथ वायरस पे काम कर रहा है। बुचर समीर से झूठ बोलता है कि विक्टोरिया न्यूमन को होमलैंडर ने मारा है। वो सबको बताता है कि उनका बनाया हुआ नया वायरस अब इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो एक्चुअली होमलैंडर को मार सकता है। लेकिन उससे पहले एक ह्यूमन और एक सूप पर टेस्ट करना जरूरी है। टेस्टिंग के लिए वो रॉक हार्ड नाम के सूप को टारगेट करते हैं जो होमलैंडर जितना ही ड्यूरेबल है। बुचर का डार्क प्लान सामने आता है। वो प्लेनेट पर मौजूद हर एक सूप की ऐसी तैसी करके उन्हें मिटा देना चाहता है। इधर क्रू के बीच में थोड़ा सा पैचअप भी चलता है। ह्यूगी और स्टारलाइट के रिलेशन ठीक होते हैं और फ्रैंकी और किमिको सेक्स करते हैं फाइनली। अब आता है सबसे इंसेन ट्विस्ट। होमलैंडर अकेला फील कर रहा है। उसको लगता है कि उसको कोई नहीं समझता, तो वो सोल्जर बॉय को सेल से आजाद कर देता है। द बॉयज रॉक हार्ड को पकड़ने उसके घर पहुंचते हैं तो भाई दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो एक्चुअली टर्न हो चुका था एक जिंदा पहाड़ में, माउंटेन बन चुका था वो एक हिसाब से, और अब वो बोल भी नहीं सकता था। इधर सोल्जर बॉय नींद से उठ चुका है। होमलैंडर उसके साथ डील करता है। सोल्जर बॉय उसके लिए बुचर को ढूंढेगा और बदले में होमलैंडर उसका इमेज बिल्कुल क्लीन कर देगा क्योंकि फिलहाल पब्लिक को यही लगता है कि सोल्जर बॉय एक रशियन स्पाई था। अब द बॉयज उसे जिंदा पहाड़ रॉक हार्ड को हिला तो नहीं सकते, तो वो लोग वहीं पर उस पे वायरस टेस्ट करने का फैसला करते हैं। बुचर, ह्यूगी और किमिको जाते हैं वायरस लाने के लिए। वॉट में सिस्टर सेज एक ऐसा तगड़ा सॉफ्टवेयर बनाती है जो प्रो स्टारलाइटर्स को आइडेंटिफाई कर सके और वो प्रेसिडेंट को इनको पकड़ने को बोलती है। प्रेसिडेंट बोलता है कि उसके पास फंड की कमी है और वो पब्लिक के ऊपर टैक्स और नहीं बढ़ा सकता। एशले को अपने दिमाग में आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो उसको एडवाइस दे रही होती हैं, जो क्लियरली उसका कंपाउंड वी लेने का साइड इफेक्ट या नई पावर हो सकता है। होमलैंडर सोल्जर बॉय को पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस करता है और प्रेसिडेंट से उसको ऑफिशियली पार्डन दिलवा देता है। जब बॉयज रॉक हार्ड पर वायरस टेस्ट करने लगते हैं तो एक बहुत ही घटिया डिटेल पता चलती है। उसका स्पर्म लिटरली मैग्मा लावा है जो शूट कर सकता है। अपने स्टारलाइटर्स की डेथ और अरेस्ट देखकर स्टारलाइट इतनी ज्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो चुकी है कि वो बाकी सूप्स के साथ खुद भी मरना चाहती है। इसलिए वो बुचर के इंसेन वायरस प्लान को पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। यहां तक कि वो एक इनोसेंट छोटी बच्ची जो क्रो कंट्रोल कर सकती है उसको रॉक हार्ड के साथ बांधने का प्लान बनाती है ताकि वायरस सक्सेसफुली टेस्ट हो सके। बाहर पुलिस अब चुन चुन के स्टारलाइटर सपोर्टर्स को अरेस्ट कर रही है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो वाट लग चुकी है। सीन शिफ्ट होता है एक्शन पे। सोल्जर बॉय वायरस ट्रांसपोर्ट करते हुए ब्यूचर, ह्यूगी, किमिको को पकड़ लेता है। फिर शुरू होती है बुचर और सोल्जर बॉय की हैवी फाइट। बुचर अब अपना प्लान चेंज करके सीधा सोल्जर बॉय को ही टेस्ट सब्जेक्ट बनाने की सोचता है। एक कैट गर्ल सूप अचानक किमिको पे अटैक करती है। द बॉयज किसी तरह सोल्जर बॉय और बाकी सूप्स को लर करके एक जगह ले जाते हैं और वायरस का इस्तेमाल कर देते हैं। वायरस हिट करते ही सोल्जर बॉय ढेर होके गिर जाता है, जबकि उसके आसपास के दूसरे सूप्स वहीं मर जाते हैं। एमएम क्वाइटली उस क्रो कंट्रोलिंग बच्ची को बचा के सेफ जगह भेज चुका है। द बॉयज टीम को लगता है कि बच्ची भी नहीं बची। एपिसोड के बिल्कुल आखिर में एक और बहुत अजीब ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि एशले के विग के अंदर एक्चुअली एक दूसरा फेस छुपा हुआ है, बिल्कुल हैरी पॉटर के वोल्डेमॉर्ट जैसा, लेकिन वोल्डेमॉर्ट का कंप्लीटली अपोजिट। ये दूसरा चेहरा उसको हमेशा अच्छे काम करने को बोलता है। और लास्ट स्पाइन चिलिंग मोमेंट, सोल्जर बॉय का डेड बॉडी एकदम से उठ के बैठ जाता है, बैम। तो भाई लोग, ये थे फर्स्ट 2 एपिसोड ऑफ द बॉयज सीजन 5, जिन्होंने बिल्कुल सिस्टम फाड़ के रख दिया। ए ट्रेन का एंड जितना जल्दी और इतना ब्रूटली होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तीसरा एपिसोड आने वाला है नेक्स्ट वेडनेसडे और मैं आपके लिए उसका भी एकदम फास्ट पेस्ड ब्रेकडाउन लेकर आऊंगा। जल्दी से सब्सक्राइब बटन तोड़ दो और कमेंट्स में बताओ कि क्या सोल्जर बॉय सच में वायरस सर्वाइव करके जिंदा हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखो अपना। पीस आउट। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।